ए, तुझे कोई काम धंधा नहीं है? चल जा, उठ और काम कर। बैठी है यहाँ मोबाइल देख रही है। हाँ माँ, जाती हूँ। बेटा आप मोबाइल देख लो और सो जाओ, फिर शाम को पढ़ाई कर लेना, है ना? बस माँ 2 मिनट का ही गेम बाकी है, फिर सो जाऊंगा आराम से। आप जाओ। हाँ मैं सो जाऊंगा। हाँ मैं क्यों सो, मुझे तो और गेम खेलना है। भैया मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, क्या आप मोबाइल दोगे? मैं नहीं दे रहा हूँ मोबाइल, मैं गेम खेल रहा हूँ। अपना आंसर अपने बुक में ढूंढ ले, मैं क्यों दूँ तुझे अपना मोबाइल? लगता है माँ आ गई। पढ़ाई कर रही है? कोई कलेक्टर वलेक्टर नहीं बनना है तुझे, और ना ही कोई आईएएस एग्जाम में बैठना है तुझे। पढ़ाई छोड़ और किचन में इतने सारे काम पड़े हैं, वो कर जाकर। माँ मैं करती हूँ, मेरी एग्जाम आने वाली है तो मुझे इतना पढ़ने दो। तू जा काम कर, और बर्तन मांजने हैं वो भी मांज लेना। हाँ माँ जाती हूँ। आपकी पढ़ाई हो गई बेटा, एग्जाम पास में आ रही है, आप पढ़ाई कर लो। हाँ माँ आप जाओ, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पास होना है मुझे, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करूँगा? हाँ माँ आप जाओ, मैं पढ़ लूंगा। अरे सुन, आजा गेम पर, मैं गेम चालू कर रहा हूँ। हाँ माँ मेरे सारे नोटबुक खत्म हो गए हैं, प्लीज मुझे नए नोटबुक दिला दीजिए ना। क्या नोटबुक चाहिए तुझे? क्यों चाहिए तुझे नोटबुक? जो है उसी में पढ़ ले। और वैसे भी तेरी पढ़ाई से हमें क्या फायदा होने वाला है? काम करेंगी और अपने पति के घर में जाने वाली है, और वैसे भी तू मेरे सिर पर बोझ ही है। नोटबुक चाहिए। लगता है माँ चले गए। माँ मेरे सारे काम हो गए, क्या अब मैं पढ़ाई कर लूँ? हाँ मेरी एग्जाम पास आ रही है इसलिए। तो मैं क्या करूँ तेरे एग्जाम का? जाकर चुपचाप काम कर। कितनी बार कहा है तुझे, तुझे कलेक्टर की एग्जाम नहीं देनी है, तुझे बुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नोटबुक चाहिए, कुछ नहीं दिलाने वाली हूँ मैं तुझे। अब तो मैंने पढ़ ली हूँ, अब तो मैं शायद पास हो जाऊंगी। माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया, 53% आए हैं माँ मुझे। अरे वाह, मेरे बेटे को तो 53% आए हैं, इसी खुशी में मैं तो अभी पेड़े बांटूंगी। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, पास हो, बड़े अच्छा परसेंट लाए तुमने। पढ़ाई जो करता है मेरा बेटा, और ये देखो कोई पढ़ाई नहीं करती है। माँ मेरा भी देख लीजिए, 90% आया है मुझे। क्या 90% आए हैं? 100 भी
दिलाती तो भी मैं खुश नहीं होती। क्या करूंगी तेरे परसेंट आने से? मुझे कोई फायदा है तेरे परसेंट का? वैसे भी तू मेरे सिर पर बोझ ही है, और वैसे भी तू अपने पति के घर में जाने वाली है। पढ़ लिख कर क्या होगा तेरा? घर के काम ही तो करना है शादी के बाद। मैडम, आइए, बैठिए। ये लीजिए मैडम मिठाई, मेरे बेटे के पास होने की खुशी में। क्या आपके बेटे के पास होने की खुशी में आप मिठाई बांट रही है? आपको पता भी है आपकी बेटी 90% से पास हुई है, 90% लाए हैं उसने टॉप मारा है स्कूल में। आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? आपको तो आपकी बेटी के पास होने की खुशी में आपको मिठाई बांटनी चाहिए। जी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बेटे के लिए अंधी हो गई थी और मैंने उसकी मार्कशीट देखी तक नहीं। मुझे इस चीज पर बहुत दुख हो रहा है और आज के बाद मैं ऐसा भेदभाव कभी नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मेरी बेटी ने 90% लाई है और मेरे बेटे ने सिर्फ 53% लाया है। मुझे माफ कर दो मैडम। अब तो आप मेरी बेटी की खुशी में तो मिठाई खाएंगी ना? हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी। टीनू, सूरज, दोनों इधर आओ बेटा। क्या हुआ माँ? हाँ माँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया। मुझे माफ कर दो टीनू बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं आज प्रिंसिपल के पास गई थी सूरज के पास होने की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाने, लेकिन उन्होंने मुझे ही रियलाइज करा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने कितना भेदभाव किया तुम दोनों में, लड़का और लड़की में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो टीनू बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भेदभाव नहीं करूंगी। अगर तुम कलेक्टर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें कलेक्टर भी बनाऊंगी। बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे बाद घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे काम मैं करूंगी। बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब तो खुश हो ना? मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया। या आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए।